हमारे बाप ने तो हमें ऐसे चाटे करा दिए कि अगर मैंने अभी किसी बच्चे को किसी के बाप ने मार दिया तो वो बात ही नहीं करेगा 10 साल तक, क्योंकि वो मसला चल रहा होता है अंदर, वो बोल नहीं सकता। और जब वो थूक देता है तो सारी टेंशन उसमें, अबे तुझे बोल तो रहा हूँ कि वहाँ रखी है, तू खामा मुझसे पूछ रहा है, बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही तेरे। और आपका जो गम था उस वीडियो के अंदर कि भाई अभी भी दिख रहा है मुझे ना कि यार ये तो वो। अबे मैंने कहा तू नीचे आ गई बे। अच्छा, मैंने जब ड्राइवर को देखा तो वो मुझे सलाखों के पीछे लगा। मैंने कहा उस्ताद ये तो गया जेल वेल में, इसने काम उतार दिया। वही वाली बात है ना कि यार एक इंसान कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो भी तो एक उसकी फीलिंग है ना, वो क्या करे, उसको क्या मशवरा देंगे आप? जो बुराई करे, जो तुम्हारी गलती बताए, वो तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारा बाप तुम्हारी खामी बताता है, जल्दी उठ जा, बाइक स्लो चला, काम पे जा, खाना खा ले, सेहत का ख्याल रख। इंसान है, गलती हो जाती है, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्या यार, आप भी फैमिली के साथ हो, मैं भी फैमिली के साथ हो, 2 मिनट लगेंगे, निकल जाऊंगा, हो गई गलती, कह रहे अरे नहीं सर कोई मसला नहीं, हो गया यार, लव यू हो गया सर, लव यू हो गया जाए। ये तो जिस बच्चे की शक्ल बाप से मिल रही है, माँ सबसे ज्यादा उसको कूट रही है। अब वो बच्चा कौन है, वो उसकी बदनसीबी है कि वो बाप पे चला गया। कहते हैं ना कि यार किसी से आपका मिलने का दिल करे, आप उनको फ़ोन करें कि यार मैं ऐसे ऐसे कुछ एक सेशन करना चाह रहा हूँ, और वो बोले अरे कोई मसले की बात ही नहीं है भाई, कब करना है ये बताओ। तो ये एनर्जी जो है ना सब लोगों में अगर आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अदनान भाई मैं डरा हुआ बैठा हूँ आपके सामने। अबे क्या डर पता है क्यों? इसकी वजह बताता हूँ। देखिए कराची का ह्यूमर ना अभी तक लोगों ने समझा नहीं है। लोग समझते हैं कि पंजाब में ह्यूमर है, नहीं, वो जुगत है। ह्यूमर अगर है ना तो लिटरली वो कराची के ओजी लोगों में, जो कराची वाले हैं। तो अदनान भाई जो जिस एनर्जी के साथ जी रहे हैं ना, ये एनर्जी मुझे भी चाहिए। तो अदनान भाई ये कहाँ से आई है एनर्जी इतनी सारी? देखो ये एनर्जी भाई, ये कराची की सरजमीन जो है ना, ये ऐसी सरजमीन है कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सही कराची कराची है। ऐसे ही है। कराची के रहने वाला जो है वो ऐसी यादों से वाबस्ता हो जाता है इस ज़मीन से। एक ऐसा मैग्नेट है इसके अंदर कि हमने जो बचपन गुजारा वो तो रोडों पे, गलियों पे, डब्बू पट्टी, ऐसे ही है। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, जहाँ पे ऊपर चढ़े फलां के कबूतर देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो हैं वो महदूद हो गए घर तक। वाकई में उनके पास वो टैलेंट नहीं आ पा रहा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो 250 रुपये फीस पे पढ़े हैं, ऐसे ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया जान रही है, क्योंकि वो टैलेंट कराची की रोडों से मिला हमें। वाकई में बच्चों को जो माओ ने अब बिल्कुल घर में मम्मी डैडी बना के रख लिया है ना, तो वो मम्मी डैडी हो गए बच्चे। पढ़ ले, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही जो आनी चाहिए। ज़माने का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कि जिन लोगों से आपने झेलना है या जिन लोगों को आपने इंटरेक्ट करना है, जिन लोगों से, उनसे आपको इंटरेक्शन करवाया ही नहीं जा रहा। मतलब वही है ना, थ्योरी करवा दी, प्रैक्टिकल नहीं करवाया, ऐसे ही है। इसमें फेल हो रहे हैं बच्चे। तो मैं उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। देखो ये प्लेटफॉर्म मुझे सोशल मीडिया में नहीं आना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अचानक कोई ऐसी वीडियो मेरी वायरल हो गई और मैं आ गया। अब क्या काम लेना है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो इज्जत दे रहे हैं, वो यूँ दे रहे हैं कि अदनान में ऐसा लगता है कोई अपना बात कर रहा है। खुदा की कसम वाकई में कोई अपने घर का आदमी है जो अपने मसाइल हैं वो बता रहा है। कोई चचा बैठे हुए या मामू बैठे हुए या अब्बू बैठे हुए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मसाइल को ऐसे अंदाज में पेश कर रहा है कि बुरा नहीं लग रहा। ऐसा ही है। वरना ये होता है कि आदमी झिड़क देता है ना, नई नस्ल जो है बहुत छोटे दिल की, हाँ फौरन डिसाइड हो जाते हैं, ऐसे ही यार बस वो बात नहीं करनी, मुझे ऐसा बोल दिया। अरे भाई हमें तुम्हें तो ये हो रहा है, हमें तो कुटे लगी हैं यार। हमारे बाप ने तो हमें ऐसे चाटे करा दिए कि अगर मैंने अभी किसी बच्चे को किसी के बाप ने मार दिया तो वो बात ही नहीं करेगा 10 साल तक। मैंने चंद दिन पहले इसी पे वीडियो बनाई है। अदनान भाई आपने बहुत प्यारी बात की है कि यार आजकल लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है, बच्चों में नहीं है। अच्छा ये इसकी वजह ये भी है ना कि माँ बाप ने भी थोड़ा सा कहा है कि बेटा कोई इस तरह की चीज़ अगर आपको करे ना तो आपने फ़ौरन हमें बताना है। मतलब बच्चे को इस तरीके से बताया गया है कि उसको लग रहा है कि मेरा बाप तो लड़ लेगा दुनिया से, कोई मुझे कुछ करके तो देगा। तो किसी ने चूं भी कर दी ना तो बुरा मान जाते हैं लोग। भाईजान पहले हमारे अब्बू जो है ना वो जाके टीचर को बोलते थे, भाईजान हड्डी हमारी और बोटी आपकी। अरे यार, मैंने कहा क्या बकरा वकरा लेकर आ रहे हो, क्या मसला है, क्या गलती से पैदा हो गए, हम तुम्हारी औलाद नहीं। हम ये सोचते थे अबे कौन सा बाप मिल गया हमें जो बोलता था भाई चमड़ी उधेड़ दो पढ़ना। अब हम पिट रहे हैं। वो अब कारी को जो है वो खुली छूट मिल गई। कारी जो है वो ऐसे करके घूसे बना के बिछा के कमर पे मारता था। अच्छा वो अपनी बेगम का गुस्सा यहाँ निकाल रहा है आप पे? वो गांव से आया हुआ था ना, वो तो उधर के होते थे सारे मौलाना जो थे पहले, जो सराफ साइकिल पे आते थे कंधे पर रुमाल रख के। अब तो 70 पे 1 to 5 पे आ रहे हैं भाई। आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा विलन वो होते थे हमारे लिए कि यार ये कारी साहब आ रहे हैं, कंधे पर डाल के मारेगा। बाल की ये ये पकड़ के ना ऐसे करके यूं करके खींच देता था। मैंने कहा यार ये कौन सा। हम लोग एक दफा क्या हुआ कि कारी साहब बैठे हुए, अब मुझे क्रिकेट खेलने जाना था, कारी साहब को आ गई ऊँग। मैंने 2 लाइनें छोड़ी और नीचे मुझे नहीं पता कि कारी हाफिज था। कारी को पता चल गया कि ये डंडी मारी है, ये 2 लाइनें छोड़ के नीचे कारी की अचानक आँख खुली,
और जो उसने घूंसे मारे मेरे, कह रहा है तू इथे जा रहे है, तू धुम धुम। अबे मैंने कहा इसको कैसे पता चल गया, तो सो रहे थे, मैं कन्नी आंखों से देख रहा था कि इनको ऊँग आ गई, हाँ। लेकिन उनके तो दिमागों में चल रहा होता है ऐसे पूरे ही है। पूरे, क्योंकि हाफिज थे वो। तो भाई उस दिन से मैंने तौबा कर ली। मैंने बोला भाई ये आंख बंद भी कर रहे हो तो ये जाग रहे होते हैं, ऐसा ही तो है। बिल्कुल तरीके से पढ़ते हुए चलना है। हाँ। शरारत होती है बचपन के अंदर। लेकिन पता है इसमें देखें, माँ बाप कभी भी ना कारी साहब को नहीं कहते थे, या उनको ये नहीं होता था कि भाई आपने कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है तरबियत ही कर रहे हैं। तरबियत कर रहे हैं। देखो आजकल बच्चा आके बोलता है माँ को कि भाई ये हो गया वो हो गया, वो सिलेक्शन कर रहा होता है। अबे तेरा माइक हिल गया, रुक जाओ। हाँ, तो वो सिलेक्शन कर रहा होता है कि ये टीचर अच्छे हैं वो अच्छे हैं। हमारे यहाँ बोलते थे तुम्हें जाना इन्हीं से पढ़ना है। ऐसे ही है। हमारे पास कोई चीज नहीं होती थी ऑप्शन के, वो हमें ये बोलते हैं कि आप बेटा बताओ कौन सा टीचर। ये पूछ क्यों रहे हो आप उससे यार? हाँ। वो बच्चा है, वो तो बोलेगा मुझे इजीली जो नहीं मार रहा मैं उसी को हाँ करूंगा। ऐसे ही है। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बच्चों से ज्यादा इतना शय मत दो कि उनसे हर बात पूछी जाए। उनको जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि वो छोटा है। ऐसे ही है। अब छोटे से मशवरे लोगे, गाय का भी मशवरा बच्चा, हम चौराहे पे बैठ के इंतजार कर रहे होते कि हमारे अब्बू बकरे लेकर आएंगे। कौन से लाएंगे पता नहीं, कौन सा कलर लाएंगे पता नहीं। ऐसे ही है। अब तो वो बगैर, जब तक बेगम हाँ नहीं करती जब तक वो गाय नहीं खरीदता। ऐसे वो ही वहां है। से व्हाट्सअप करता बेगम ले लूं, वो बोलती है नहीं पसंद नहीं आ रही। अबे कुर्बानी अल्लाह के लिए, बेगम के लिए थोड़ी है। ऐसे तुम ही। लोगों ने क्यों डाल दिया? तुम पे वाजिब है, तुम्हें अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत करा है, तुम जाओ गाय लाओ, ज़िबा करो, अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से मामलात हो गए यार? ये किस तरफ जा रहा है? वाकई इस में। पे आवाज उठाने के लिए मैंने कोशिश की है कि कुछ तरबियत के अंदर कमियां हैं जो हम सोशल मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के तवज्जुह से, जो कमरों के अंदर, क्योंकि देखो घर में जानमाज एक है, मोबाइल 4 है, माजरत के साथ। ऐसा ही है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अब मोबाइल 4 है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया बसाए बैठा है। अब उसके अंदर कौन सा क्लिक होता है, जैसे आपकी वीडियो आ जाती है तो आज एक मैसेज होता है उसके ऐसा ही है। अंदर। ऐसा ही है। तो वो सारी चीजें कि आदमी देख के करता है। देखो इसने अजान दी अपनी बेटी के कान में, खुद दी, मौलवी के लिए नहीं भागा ये। हाँ। हालांकि आपका वली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो काम अंजाम दिया अपनी साहबजादी को गोद में लेके। वो पहले मैंने वीडियो देखी और मैंने बड़ा खुश हुआ मैं देख के कि यार देखो इंसान दिख कुछ रहा है बज़ाहिर, लेकिन अंदर इसके क्या है। ऐसे ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें जरूरी नहीं कि लड़का बाहर से कैसा है, उसका दिल क्या है। लिबास से नहीं आता दीन, तरबियत तो फिर अंदर है ना। दिल में अल्लाह। वाकई तो में। खौफ खुदा जो है वो दिल में हो कि भाई हर किसी की इज्जत को रखे, किसी की भी माँ बहन है कुछ भी है, तो ये एक मैसेज हमें देना है। कराची है, कराची वालों का बहुत बड़ा दिल है, वाकई और में। कराची वाले जो है ना जितना लेन देन में आगे हैं उतना कोई भी नहीं है मेरे ख्याल वाकई में, इसमें तो कोई शक नहीं है। से। तो बस ये कराची की शान है भाई। खातून का जिंदगी में जो अमल दखल होता है, स्पेशली जब बेगम आ जाती है, और आपका जो गम था उस वीडियो के अंदर के भाई अभी भी दिख रहा है मुझे ना कि यार ये तो वो, ये थोड़ा सा बताएं ना इसका बैकग्राउंड। बात ये देखें जी, बात ये है कि शादी जो होती है ना एक जुआ होता है। ये तो है वाकई में। कुछ नहीं पता होता कि वो जिंदगी में कौन है जो आ रहा है आंधी तूफान की तरह, और हम कैसे सेव करेंगे, क्या ऐसे ही है। करेंगे। ऐसे ही है। तो मेरी जो बेगम थी वो उस दिन मेरी उनसे खटपट हुई। अच्छा, ये रियल में हुआ था? रियल हुआ था। तो मैं भिन्नाया हुआ था फुल। मैंने कहा यार मैं किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं, तो मैं भरा हुआ था, प्रेशर फुल ऊपर तक था यार। अब हमारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने बोला यार चल तू बोल रहा है बोलता अच्छा वीडियो बनाना है। मेरे पास मोबाइल था नहीं, उन्होंने वीडियो बनाई। सही है। अब मैंने जो भी उसके अंदर बोला ना वो मुझे कुछ पता ही नहीं, वो मेरी सिर्फ भड़ास थी अंदर की, जो मैं फील कर रहा था वो मैंने फेंक दी मार्केट के अंदर। पूरे भाई वो तो शेयरिंग हो गई। लोगों ने कहा दादा ये तो बात हकीकत है कि दादा पहले ही मरता है, ये तो हकीकत बोल रहा है। सबने जाके फैक्ट्री में पूछा तो सबने बोला आया मेरे दादा को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, दादी हैं। तो कहने लगा यार औरत के ऊपर ये है कि ये तो बाइक से भी गिरती है ना, तो मैंने कभी किसी औरत की रोड पे हड्डी टूटते हुए नहीं देखा। मर्द यूं भी करके गिरता है तो डायरेक्ट एयर क्लिनिक पहुंचता है। वो जब शादी हो जाती है इंसान की तो समझ लो कि वो अकेला हो गया, उसके घर वाले पराये हो गए, उसकी कोई बात में भी दम नहीं रहा, क्योंकि वो जब भी कुछ बोलेगा बताऊं घर वाले क्या बोलेंगे, इसकी बीवी ने कहा है। हाँ, खाने में नमक तेज है, इसकी बीवी ने कहा है। ऐसा ही है। अम्मी खाना अच्छा नहीं बन रहा आजकल, तेरी बीवी ने कहा है। अम्मी ये गाड़ी सही नहीं, हम चेंज करेंगे, तेरी बीवी ने कहा है। हाँ। अम्मी गाय नहीं लाएंगे इस दफा हम 4 बकरे लाएंगे, तेरी बीवी ने कहा है। तो बात ये आ रही है कि हर चीज बीवी पे चली आती है, और बीवी जो है वो परेशान हो जाती है कि मैं कुछ कह भी नहीं रही और सारी चीजें मेरी तरफ घूम रही हैं। हाँ वाकई में। और हम अपने ही घर में पराये होके घूम रहे होते हैं, किसी भी महफिल में हम कुछ बोल नहीं सकते। वाकई में। और जब चुप हो जाओ तो बोलते हैं इसकी बीवी ने कहा है। अबे चुप होने पे भी बीवी ने कहा है। तो बात ये आ गई कि इतनी बुराइयां मिल रही होती हैं उसको कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। वाकई में। बाइक के ऊपर जब वो जा रहा होता है तो उसको बीवी बोलती है कि देखिए पीछे रह गया अब्बासी हॉस्पिटल। बोलता है अच्छा, वो बाइक घुमाता है, क्योंकि वो सुन पट्टी हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता। वो अपने मसाइल डिस्कस। अच्छा, गुटखा बेनपुरी का जो रिवाज चला है ना कराची में, वो इसलिए रखता है क्योंकि वो उसकी सोच होती है, वो गुटखा नहीं है, वो उसकी सोच है। वो पानी इधर से इधर घुमा रहा है,
तो घर का टॉपिक चल रहा है, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे घुमाया, फिर चबाया, वो एक गहरी सोच में चला जाता है। फिर उसके बाद पुचुक करता है, समझ लो सारी टेंशन उसने थूक दी, क्योंकि वो बैठ के सोच रहा होता है अंदर घुमाने के लिए, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया ना उसको, तो वो यूं करता है क्योंकि वो मसला चल रहा होता है अंदर, वो बोल नहीं सकता। और जब वो थूक देता है तो सारी टेंशन उसमें, अबे तुझे बोल तो रहा हूँ कि वहां रखी है, तू खामा-खाई मुझसे पूछ रहा है, बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही तेरे, पुचुक करके सारा गुस्सा उसमें, इसका मतलब है वो डिप्रेशन कर रहा होता है। वाकई में। तो कराची वालों ने इसका सहारा ले लिया है, उनसे बोलो भाई आप मस्जिद का सहारा ले लो, दीन का सहारा ले लो, ऐसे ही है, गुटके मेनपुरी पर डिपेंड नहीं करो। तुम लोग ये टेंशन का हल नहीं है, ये मैदा भी खराब कर रहा है, मुंह भी छोटा कर रहा है, ऐसे ही है। तुम निवाले खा रहे हो तो तुम्हारा मुंह ही नहीं खुल रहा, अंदर जा रहे हो जाहिद नहारी पे, लेकिन वो कड़क रोटी अगर आ जाती है टकराती भी जाती है, फाड़ती भी अंदर, क्योंकि तेरा मुंह ही नहीं खुल रहा। अब पंजाब वाले जो है वो इतना बड़ा निवाला लेते हैं क्योंकि वो तो होंडा ही लेसा, क्योंकि वो ना मेनपुरी खा रहे ना गुटका। सुबह आधा किलो दही के प्याले लेके बैठ गए थे धोती पहन के, और मैं पंजाब गया, मैंने कहा भाईजान नाश्ता कह रहा है भाईजान सुबह ही उठ जाना, इतने खत्म हो जाता है दही। मैंने कहा दही खत्म हो जाए, दूध और पावे आवे सब खत्म, लाइनें लग के भाई सुबह नाश्ते उन लोगों के, और दांत हीरे की तरह चमक रहे वहां खाते। वो कह रहे हैं कि जो गुटखा मेनपुरी खाता है हम अपनी बेटी नहीं देते उसको। ये मैं रिसर्च अभी मुल्तान गया हुआ था मैं, और वहां मैंने ये डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़की नहीं देते, जो शख्स गुटखा मेनपुरी का इस्तेमाल करता है हम उसको बेटी देते ही नहीं। मैंने सही कहा, वैसे सही बात है एक तरह से। हाँ, ये रियल में पूछ कर रहा हूँ तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार उसको इतना गिरा हुआ समझा जा रहा है कि जो गुटखा मेनपुरी खा रहा है, कराची के अंदर जो है वो बेगम खुद जो है गाड़ी चलाते में वो गुटखा खोल के बोलता है जरा निकालना मेरा डैशबोर्ड से गुटखा। अच्छा, औरतें भी खाती हैं? हाँ, औरतें भाई सिटी विटी 1 to 1 पे, अल्लाह माफ करे, सही कह रहे हैं आप। ये भाई आप वो ले रहे हैं तो हमें ये दें, तो वो उसको भी दे रहा होता है क्योंकि खुद गलती पे, ऐसे ही तो वो कैसे रोकेगा उसको? ऐसे ही तो ये गाड़ी की जब एसी चल रहा होता है ना, तो जब वो बात कर रहा होता है तो पूरी गाड़ी में तंबाकू की आ रही होती है, बच्चे तक इस चीज को लेना शुरू कर देते हैं। मैंने बचपन में एक ऐड देखा, बहुत छोटा था मैं, बाप सिगरेट पी रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, बच्चा नीचे ट्यूशन पढ़ रहा होता है, नीचे मतलब बैठा हुआ कॉपियों से खेल रहा होता है। जब उसने देखा कि बाप ने सिगरेट ऐसे लगाई, वो ऐड शायद कोई पुराना बंदा हो तो ये मेरी इस बात से इत्तेफाक करे, वो ऐड में बचपन में देखता था, उसने पेंसिल लगाई, बच्चे ने बाप को देख के और माचिस लगा दी। तो भाई ये कॉपी करते हैं, आप जो चीज करोगे बच्चों के ऊपर वो नजर, आप घर के अंदर या गुटखा मेनपुरियां पड़ी होंगी तो वो जाहिर सी बात है वो इस्तेमाल होगी। आप उस चीज को ज्यादा जहाँ भी जाते हैं ना, समझ लो कि महफिल में बैठे हुए तो मुंह में गुटखा खाने के बाद ऐसे ही। अच्छा, पता है लोग, मैंने देखा क्योंकि मेरा ना बहुत ज़िंदगी का अरसा जो है ना वो मलिर हॉल्ट की तरफ गुजरा है, वाइल्डर्स गेट की तरफ, और शाह फैसल कॉलोनी में। तो वहाँ पे आपको पता है ये कल्चर बहुत आम है ना, तो उसमें ना मैंने ये भी देखा है कि फैमिलीज़ के अंदर भी बड़ा रिवाज है कि जैसे ना कोई बैठे हुए ख़वातीन भी बैठे हुए, कोई ढोलक वोलक चल रहा है ना, तो उसमें एक कोई चाचा मामू निकलेंगे और वो मेन पूरी पास करेंगे, जैसे कोई सौगात चल रही है ना कि फैमिली के अंदर कोई चाय चल रही है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ यार ये क्या फ़ैशन है, ये क्या तरीका है, ये तो गंदी चीज़ है। और वाकई में यार ये मतलब आपकी बात से अदनान भाई मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया मिल रहा है कि भाई ये ट्रेंड भी तो निकलना चाहिए ना कि यार गुटखा खाने वाले को बेटी नहीं देंगे, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड निकलना चाहिए। क्योंकि भाई देखें इसी से अवेयरनेस होगी ना, क्योंकि जब इंसान को पता होगा कि भाई ये तो फैशन हो गया, ये ट्रेंड हो गया कि भाई अब तो इस चीज़ से भागना ही भागना है। अब मैं एक बार जा रहा लालू खेत से, गाड़ी में बैठा हुआ था मैं सुजुकी में, को हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैं कुछ पेमेंटें लेने गया हुआ था लालू खेत। तो वहां से मैं निकला तो मेरे जो सुजुकी का ड्राइवर था ना, उसने ब्रेक मारा तो उसकी ब्रेक सीलें जो होती हैं सुजुकी की वो लूज फट गई। सामने से 2 औरतें जा रही थी, इसने ब्रेक जब मारा है ना ऐसे करके तो गाड़ी रुकी नहीं। मैंने डैशबोर्ड पे ऐसे करके हाथ रख दिया, मैंने आंखें फाड़ी, मैंने बोला उस्ताद ये औरतें गई। इसने स्पीड में ले आके मारा धुड़ुम। अब एक औरत जो है वो भाग के फुटपाथ पे चढ़ गई और दूसरी थोड़ी मोटी थी, वो गाड़ी जब उस पर चढ़ी ऐसा जैसे बिल्ली पे नहीं चढ़ती, हुड़ुप हुड़ुप। अबे मैंने कहा तू नीचे आ गई बे। अच्छा, मैंने जब ड्राइवर को देखा तो वो मुझे सलाखों के पीछे लगा। मैंने कहा उस्ताद ये तो गया जेल वेल में, इसने काम उतार दिया। अब वो जो औरत नीचे थी ना, हुड़ुप हुड़ुप करके आवाज आई, तो वो दूसरी जो बहन थी जो फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी, वो नीचे देख के कैसे चिल्ला रही थी। मैं उसको तो देख नहीं पाया जो नीचे बिल्ली की तरह आई है, मैं देख रहा था उस औरत को जो फुटपाथ पे खड़ी हो, क्या बोल रही है, मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन को। मैंने कहा भाई उसको मार दिया, उस्ताद को चल दिया उसने आज। और वो वहां से चिल्ला रही है मेरी बहन। अच्छा, वो नीचे देख रही, मैं उसके चेहरे पे देख रहा। मैंने कहा ये देख कर रही, वो देख रही थी सुजुकी के नीचे, मेरी बहन को मार दिया मेरी। अब लोगों ने आके जो चमाट धरा उसके ड्राइवर के, उसकी टोपी मेरे ऊपर गिरी। मैंने कहा उस्ताद उतर जाओ, इससे पहले हम पे चमड़े पड़े। मैं उतर के आवाम में खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों मारा तूने? बोला ब्रेक सीले नहीं थी यार, तू तो बैठे हुए थे ब्रेक सीले। मैंने कहा यार बेचारे की ब्रेक। इतने में बात हो रही है, वो औरत नीचे से साबुत निकल गई। लोगों ने सुजुकी की बल्लियां उठाई, वो साबुत निकली गए, लेकिन दिखता नहीं है कि अंधे हो,
अंधे हो दिखता नहीं है, एक आदमी जा रहा है यूं करके, उसने कहा भाजी यूं करके बगैरत यूं करके, उन्होंने रक्षा पकड़ा और रक्षा में बैठी कल्टी। अबे मैंने कहा इसकी ना हड्डी टूटी सही है। ना इसका कोई टिश्यू डैमेज हुए, ये कौन सी बला है बे जो सुजुकी के नीचे आके साबुत रक्षा पकड़ के निकली, ये पिट रहा है बेचारा। मैंने कहा भाई वो साबुत चलेगी, छोड़ दो यार, गरीब आदमी है, नहीं मारो। फिर लालू खेत वाले तो वरना मट्टी का तेल डाल के आग लगा रहे थे भाई। मीटर 60 लालू खेत में आप बड़ा बचा के जाया करें और फौरन माफी मांग ले उनसे। लालू खेत वालों से बहस नहीं बिल्कुल नहीं। सर मेरी गलती थी, गलती से लग गया, बड़े प्यार के भूखे हैं वो, प्यार से बोलोगे जान ले लो उनकी। और अगर अटके लालू खेत वालों से तो गए। और औरंगीटॉन और लांडी और करौंगी, इनमें नाम ले रहा हूँ, ये लोग दिल के बुरे नहीं है, लेकिन इनसे उलझना मत, नहीं इनसे फौरन माफी मांग लो, हजरत मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। ये प्यार के भूखे बोलेंगे जाओ, हम खड़े हो, बात छोड़ने भी जाएंगे। ऐसे ही है। और अगर तुमने डिफाइन कर दिया इनको कि तू गलत है, मैं यहाँ से आ रहा था, तू वहां से आ रहा, फिर जो चंबू की बरसात होगी, फिर तुम खुद कसूरवार हो कि तुम क्यों अटके। वाकई में जब तुम्हें कह रहे हैं प्यार से बात कर लो, तो तुम क्यों अटके उनसे। मैं रिसेंट वाकया बताता हूँ आपको, मेरे साथ हुआ एयरपोर्ट पे। आजकल आपने देखा होगा उन्होंने ना बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं और रास्ते ना बड़े कंजेस्टेड हो गए, तो वहाँ हमेशा मेन जहाँ पे लोग अराइवल होता है ना, तो वहाँ रश लगा रहता है गाड़ियों का। तो मैं गाड़ी ना, गलती मेरी एक छोटी सी हो गई, मिस्टेक इंसान हो जाती है कि यार मैंने गलत जो है ना, अगर एक एरो आने वाला है एक जाने वाला है, मैंने जाने वाले पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया। अब वो वहाँ पे भी पीछे गाड़ी थी ना, तो एक साहब मेरे जो सामने थे ना, वो बहुत अच्छे थे, उनसे मैंने कहा यार सॉरी यार मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा आप रिवर्स कर लें ताकि मैं यहाँ से निकाल लूँ, वरना ये फंस जाऊँगा मैं। तो पीछे वाला बंदा पीछे नहीं कर रहा, वो आगे वाले को बोला भाई आप पीछे क्यों आ रहे हो, उस बंदे की गलती है, उसको बोलो ना हटाओ ना यार यहाँ से, उसकी गलती है, हम क्यों हटा रहे हैं, आप क्यों हटा रहे हो यार। अब मैं जब उसके पास पहुंचा ना, वो बंदा शरीफ था तो उसने तो जगह दे दी। मैं जब उसके करीब पहुंचा ना, उसने बोला भाई ये क्या तरीका है यार, ये मतलब वो फुल लड़ने के उसमें था। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई इंसान है, गलती हो जाती है, क्या हो गया इतना गुस्सा क्या है यार, आप भी फैमिली के साथ हो, मैं भी फैमिली के साथ हो, 2 मिनट लगेंगे निकल जाऊँगा, हो गई गलती। कह रहे अरे नहीं सर कोई मसला नहीं, हो गया यार, लव यू हो गया सर, लव यू हो गया जाए। अब मैंने बोला यार ये क्या था, ये मतलब इस बंदे ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने लड़ना है, लेकिन मैंने चलो ठीक है प्यार से बात की, लेकिन हर कोई भी नहीं करता ये, हर कोई अपने उसमें जब उसने ठान लिया ना लड़ने की, तो ये क्यों होता है कराची वालों में। कराची वालों में इसलिए होता है क्योंकि जब वो सुबह घर से निकलता है ना, तो किलकिल हो रही होती है घर के अंदर। घर में किलकिल नहीं होनी चाहिए, नाश्ते पे चिक चिक किलकिल, आप डबल रोटी नहीं लाए, अंडे खत्म थे, आप मुझ पे गुस्से हो रहे हैं, आप खुद ही नहीं लाए, रात देर से आए थे आप, बच्चे वो ये बीमार है, मैं किसको देखूं, ये देखूं वो देखूं, बेचारा हेलमेट उठा के ढुम करके दरवाजा बंद करके किक मार, फिर उसका टारगेट होता है बाहर कोई मुझसे लसे बेफालतू में। ये कराची वालों का ट्रेंड है, अबे देख के तो थूक, क्या हो गया है बताऊं तुझे भी, क्योंकि वो घर से, अगर घर में प्यार मोहब्बत से भरपूर उसको अलविदा कहा जाए और वो गैलरी में झांक के रोमांटिक स्टाइल में उसकी बीवी उसको गुड बाय कह रही है और उसका बैग देने नीचे भागती हुई आ रही है कि आप मुझे पहुंच के जरूर फोन करिएगा कि आप पहुंच गए, वो मोबाइल ही ऑफ कर देती है, कह रही जान छुट्टी रात में आएगा, बंद कर दो मोबाइल, अपना काम कर रहा है। ये चल गया है, तो जान छुड़ा रहे हैं कि एक दूसरे को, एक रिश्ता ऐसा है मोहब्बत भरा, चटनी रोटी भी खाओ तो प्यार से मोहब्बत से, एक निवाला तुम उसको दो और वो तुम्हें दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी बीवियों से और बीवियों से भी गुजारिश है कि जरा अपना मेगा वेकअप ना घर में करके शोहर को जरा अपनी तरफ मुतवज्जे करें। आप घर में झबरन बनी घूम रही होती हैं और जब आपको डॉक्टर के पास या बाहर कहीं जाना होता है तो आप फौरन तैयार हो जाती हैं, ये हर बीवी के साथ प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा ही है, वो बाइक चला रहा होता है, बीवी को दुनिया देख रही होती है, तो लिहाजा ये है कि इस्लाम में है कि मेकअप करो, लेकिन शौहर के लिए। जब भी शौहर घर में आ रहा है, या तो तुम बर्तन धो रही हो, चलो तुम काम समेट दो, कभी तैयार होके भी अलविदा कह दो, मतलब उसको खुशामदीद कह दो कि भाई मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप आज कहाँ हैं आप। लेकिन ऐसा है नहीं, जब घुसो पूरी लिस्ट होती है, तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे अब्बा ने ये कह दिया, बच्चे जीना हराम कर दिया, मुझे नहीं पता है किसके बच्चे हैं, किस पे चले गए, मुझ पे तो नहीं गए। जो बुरा बच्चा है जिसकी शक्ल बाप से मिलती है सबसे ज्यादा वो कुटता है, क्योंकि जब बीवी का फड्डा होता है तो उसी को चुन के लाती है कि इसमें बाप की शबात है, इसको कूट दो, क्योंकि वो शौहर को तो कूट नहीं सकती। तो जिस बच्चे की शक्ल बाप से मिल रही है, माँ सबसे ज्यादा उसको कूट रही है। अब वो बच्चा कौन है, वो उसकी बदनसीबी है कि वो बाप पे चला गया, क्योंकि बाप तो लड़के निकल गया घर से। अब बेटा जो है वो बाप पे गया हुआ है, अच्छा जो माँ पे गए हैं वो माँ के चाहिए थे वो मामला है। तो ये एक ऐसा जोड़ा है कि ये चुन चुन के मार रहे होते हैं। पहले बच्चे भी ज्यादा होते थे, 6, 8, 14, 9, तो उसमें छाटी होती थी, बाप पे को जो है सो पकड़ के लिया, वो बाप पे गया, उसके बाद उसके बाल पकड़े, तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू फेल हो गया, तू वहां बैठ गया। तो बोलता था मेरा कसूर थोड़ी है, मैं बाप पे चला गया। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? माँ बड़ी खतरनाक बे, घोमड़े माँ उन्हें बाल पकड़ पकड़ के दीवारें मारे, घोमड़े निकाल दिए, शेर दिल माए थी। जब भी तो आर्मी के अंदर इतने लोग चले गए, अब मेरे ख्याल से बच्चे आर्मी में नहीं जा पाएंगे।
मम्मी डैडी बोलेंगे आप कोनियों पे क्यों चला रहे हैं, मेरे बच्चों की कोनियां छिल गई। भाई कोनी पे चलेगा तो फौजी बनेगा ना। ऐसा ही है। तो वहां पे भी माएँ पहुंच गई हैं वहां ट्रेनिंग के ऊपर कि भाई आप ये नहीं करें, ठंडे पानी में क्यों फेंक दिया मेरा बच्चा वगैरह, भाई घर ले जाओ इसको। जब सब कोई घर ले जाएंगे तो फौजी कौन बनेगा? फौजी तो ऐसा बनता है फिर उसको तो सुबह 6 बजे बोलते हैं ठंडे पानी में ऐसे कूदो। ही ऐसे ही है। तो बात ये है कि माओ से भाई अपनी मोहब्बत कम करो, हमें फौज बढ़ानी है, फौजी चाहिए हमें और तैयारी करनी है। घर तो के लिहाजा मामला हाँ, इन शॉर्ट जो है ना अच्छे करें हम, ये करें हाँ। हम, घर से जो है ना सुकून होना चाहिए। घर में सुकून है। अच्छा आपने ना बड़ी प्यारी बात की, पुराने दौर की जो होती थी ना, मुझे याद है मैंने ना अपने परदादा दादा के, मतलब दादा का तो मैंने सिलसिला देखा और परदादा का भी मैंने थोड़ा सा टाइम देखा, क्योंकि जब मेरे परदादा की डेथ हुई थी तो ही वॉज 98 और मुझे याद है मैं कुछ 7 साल का या 8 साल का था। तो मुझे उनका जनाजा याद है, मैं छोटा था बट मुझे याद है उनका ना। तो मेरी दादी ने कुछ चीज़ें बताई हुई थी ना कि दादा जब आते थे ना तो परदादी मेरी अल्लाह बख्शे, वो एक उनकी मखसूस जगह होती थी घर में कि खड़ी हैं वेलकम करने के लिए। बल्कि वो ऐसा नहीं है कि कोई नाच गाना हो रहा है या क्या हो रहा है, बट एक एहतराम में खड़ी हैं सलाम करने के लिए, कि ये तरीका है। सारे काम छोड़ के वहाँ खड़ी होंगी कि भाई बाइक की आवाज़ आ रही है तो ये आने वाले हैं, टाइम होता है ना भाई, तो बाइक की आवाज़ गली से पता चल जाती थी। क्या बात है। मैंने पता क्या किया, मैं हूँ ज़रा पुराने दौर का आदमी ना, मतलब पुरानी चीज़ों से इंस्पायर बहुत हूँ मैं हूँ नई जनरेशन का, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं उस दौर की ना आखिरी खुर्चन हूँ, मतलब 90s तुम्हारी 80s ऊपर वाली। से मुरम्मत हुई हुई थोड़ी सी हाँ, और अंदर तुम्हारे ये पुरानी सांचा ढाल पुराने लिया सरिये है। हैं। हाँ, ये आजकल के हिसाब से सांचा डाल लिया, सांचा अंदर डाल जो रूह है ना वो पुराने माँ बाप के सही स्टाइल है। वाली वो कहीं ना कहीं बसी हुई है। बेहतरीन। तो मैंने ना जब मेरी शादी हुई माशाल्लाह 3 साल हो गए, तो शुरू शुरू में ना ऑब्वियसली आपको पता है आजकल की जनरेशन को पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती ना। तो मैंने ऐसी अपनी बेगम को एक दफ़ा समझाया, मैंने कहा यार बेगम मुझे दिल करता है ये एक्सपीरियंस करने का कि मेरे दादा परदादा ने किया कि यार जब मैं घर आ रहा हूँ ना तुम सामने ना दुपट्टा लेके खड़ी हो और ना मतलब सलाम करो, भले सारे काम छोड़ के तुम वहाँ खड़ी हो सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि मैं जब एंटर हुआ हूँ ना और तुम मुझे सामने दिखोगी ना हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ 1-2 बार किया, उसने बोला कि यार इसमें ऐसा क्या है ना, उसको नई वैल्यू समझ में आई, मगर मुझे पता था कि यार मुझे कितना अच्छा लग रहा है। 4-5 दफ़ा हुआ ना उसको अंदाज़ा हुआ कि यार ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जब उसको ये फील हुई ना, वो मोहब्बत दिखी कि जो मेरी आंखों में आते ही दिखती है सब कुछ होता है, तो उससे ना बहुत से मामला आपके ना वैसे ही सुलझ जाते हैं कि आप थके आ रहे आए हो घर में एक टेंशन में, बेगम ने एक स्माइल पास कर तुम्हारी दी। आंखों में मोहब्बत दिख रही है, कराची में इतनी मट्टी चिपड़ दिख रहा है औरतों को जब वो हाँ, बाइक पे से आ रहा है, घर में घुस रहा है, वो ये आंखों लाल हुई हुई है, किसी की कंकरी घुस गई, कोई बजरी का ट्रक गया उसकी आंख में दिखाए, सबसे पहले घुसते ही तो वो पानी आनी का छींटा मार रहा होता है। ऐसे ही तो है, मोहब्बत कहाँ दिखेगी? ऐसा ही है। तो बात ये है कि उनकी भी बात करो जो बेचारे गरीब गुरबा बाइकों के ऊपर जिनके मडगाट नहीं है और वो घर में आ रहे हो, बीवियां बोल रही है भाई आ गए कुछ लाए, हलीम रोटी लाए हूँ खा ले। तो लेकिन वो ये बात है घर में नहीं पकड़ा, हाँ वो रात में इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि वो कुछ खाने को लाएगा। पहले वाली जो थी वो पका के इंतजार करती थी। वाकई बहुत में मेन ऐसा ही है। पॉइंट, हाँ दिस ये इज तो है। पॉइंट, रियल स्टोन दे रहा हूँ। पहले की औरतें सिलबट्टे पे कीमा पका के पसंदे कोफ्ते उस शौहर का इंतजार करती थी कि मनपसंद खाना ही आ जाए। ऐसे ही अब है। क्या क्यों खड़ी होती है कि अब ये लाएगा क्या जो हम खाएंगे? पहले पका के खिलाती थी, अब वो लाता है तो ये खाती हैं। ऐसे तो ही ये है। फर्क आ गया। और आपने अपने बोला कि मैं बीवी को समझाया, तो भाई तेरी बड़ी बात है कि बीवी को समझा रहे हो, वो समझ जाए तो तुम तो जन्नती आदमी हो। फिर अगर तुम्हारी बात वो समझ जाए, क्योंकि औरत समझती है नहीं। आप बोलोगे कुछ, तीर मारा कहीं घुस गया कहीं। ऐसे ही आप है। बात कर रहे हैं बहन समझ के, वो कह रही है कि आपका चक्कर है इससे। अब इसको कौन लेकिन डिफाइन मैं करेगा? समझता हूँ कि अदनान भाई मेरा थोड़ा सा अग्री नहीं करता इस पॉइंट से, हाँ मुझे लगता है समझाने का तरीका है, यानी आय कि ना हाय नहीं हाय नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में आ जाए, ये नहीं कह रहा मैं, इससे अग्री हाँ। करता हूँ कि हाँ भाई पहली दफ़ा में नहीं आता, और तरीके तुम्हारा होते हैं। स्टाइल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। लेडीज को इसी तरह का स्टाइल चाहिए होता है, थोड़ा अच्छा। सा हाँ हाँ नाजुक नाजुक हाथ, तरफ ऐसे ही है। सुलझा हुआ शौहर, जीन्स वो, अच्छा और मेरा एक ना खतरनाक जो जो अंदर ऐसा लग रहा है काली टी शर्ट पहना हुआ है, भाली वाल निकले हैं, जंगली किस्म का शौहर मिल गया उसको। वो आया हो, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, बस ये बोलती है भाई कि क्या जल्लाद से शादी हो गई, वाकई में ये तो रोमांस ही नहीं कर रहा ना मुझे समझा रहा। आप चाह रहे हो कि कहीं कैंडल डिनर में हाथ पकड़ के बेगम को बोलना कि प्लीज एक दफा मेरे लिए तुम गैलरी में खड़ी हो, जैसे आपने कहा वाकई में मुझे वाकई एक दफा प्यार से देख लो। हाँ तुमने भी बिल्कुल ऐसा कर्जा मांगा है जैसे अमेरिका से पाकिस्तान कर्जा मांग रहा होता है नहीं। कि दे दे मर रहे हैं हम। अच्छा कुछ तो चीज़ों को ना आपने इस तरह हाँ बीवी को बोला, उन्होंने देखा 3 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में जगह बन गई। कि नहीं यार इनको पसंद है, और वाकई में उसको भी वो मोहब्बत दिखी ना जब, तो क्या अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी आ रहा होता हूँ ना 10 मिनट पहले, या मैं होता हूँ भाई गली के कोने में आ रहा हूँ मैं, आया मतलब मेरी कॉल होती है हाँ भाई मैं गली के कोने पे। अब ये भी नहीं कि किस वजह से, क्योंकि इतना हमारा जो है ना वो प्रो सीन हो चुका है कि कॉल आ रही है ना, जी जी अच्छा आ रही हूँ, हाँ ठीक है आ जाए, मतलब आ जाए का मतलब ये है कि मैं अपनी जगह पे हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ करने से हुई, थोड़ा टाइम लगा लेकिन करने से हुई। कहने का मकसद ये है कि देखें आपके जो पॉइंट्स हैं ना वो बड़े जेन्युइन हैं, कि वाकई में घर में जब इंसान निकल रहा होता है ना, मुझे बहुत पहले किसी ने एक बात कही थी, मुझे दिमाग में रह गई, कि इंसान जब घर से जा रहा हो ना उस वक्त माँ को, बाप को, बीवी को, बहन को चाहिए कि उस इंसान से ना कोई भी उलझने वाली चीज़ ना करे, क्योंकि वो जन्नत को छोड़ के दोज़ख में जा रहा है बाहर।
ठीक है ना। हाँ। और जब वो बाहर से घर पे आए उस वक्त उससे फौरन कोई तू में या कोई इशू है या कोई डिस्कशन है ना, वो उस वक्त नहीं करो, क्योंकि वो दोजख को छोड़ के अभी जन्नत में आया है वाह, और तुम इसको फौरन दोजख ना बना देना। क्या बात। तो ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि यार ये 2 मोमेंट्स है जिसके ऊपर हमने कोई डिस्कशन नहीं करनी, हमने सिर्फ नॉर्मल रहने के, हम लोग एक फैमिली हैं, जितने भी इश्यूज हो तो होता है, टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ें इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। आपकी लव मैरिज है? आधी लव आधी अरेंज। अच्छा। मतलब ये कि मैंने पसंद किया था पहले हाँ। और मैंने डायरेक्ट फिर फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया था, तो इस निकाह कर तरीके से। लिया आपने? नहीं ज़्यादा निकाह लंबा नहीं, चलाया नहीं? हाँ मतलब 3 महीने मेरी रिश्ता पक्का रहा था और उसके बाद फिर डायरेक्ट शादी। बस यार अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाईजान। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कपल्स जो होते हैं, जो बड़े सुलझे हुए, बड़े नाजुक से होते हैं, जो इतने मतलब इतने अटैच हो जाते हैं कि भाई बहन लगने लगते हैं। वो समझ रहे हो, कहीं महफिल में जाते हैं तो चेहरे भी मिलने लगते हैं, और इतने पोलाइटली होते हैं वो हस्बैंड वाइफ कि हर किसी का ख्याल कर रहे होते हैं। और एक होते हैं जंगली किस्म के, जो एंटर होते हैं 6-8 बच्चों के साथ, जो बच्चे भी तबाही मचा देते हैं, रिमोट तोड़ दिया, गमले तोड़ दिए, अबे कौन आ गया हमारे घर पे, कौन है यहाँ पे, आबिद आया हुआ, आबिद की बीवी आई हुई है, तबाही मचा दी, खाना है सभी लिमटा दिया, बच्चे भी सब पूरा कुछ। तो वो एक ऐसा भी कपल है। देखो दुनिया का हिस्सा है ना, हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। तो हमें ये अल्लाह की तकसीम है कि आपने ये मैसेज दिया कि भाई घर से निकलते वक्त नहीं होना चाहिए, जिंदगी मौत का पता नहीं। हादसाती अल्लाह ना करे, बहुत से इंतकाल हो रहे हैं, कराची में ट्रैफिक बहुत है, ज़्यादा कुछ है आया तो पता चला रिपोर्ट ही कुछ और है। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं ना, बेगमात जो होती हैं, ये शक की निगाह इनकी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। आप कभी भी तैयार होगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, या जो भी मामला होंगे, 80% मेजोरिटी लेडीज़ थोड़ी सी छोटे दिल की होती हैं। कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, 40s नॉटी के 40 के बाद इनको दूसरी चाहिए, या मुझसे दिल भर गया, या मैं बुढ़ी हो रही हूँ, या कुछ, क्योंकि ये हो भी तो ऐसी जाती है लुद्धड़, आप समझें, औरत लुद्धड़ हो जाती है क्योंकि वो उसको फिक्र ही नहीं होती, वो खा रही है, सो रही है। अबे वॉक पे जाओ, अंग्रेज औरतें 80-80 साल तक फिटनेस हो, ट्राउजर टी शर्ट्स, ये वो जिम्नास्टिक, जिम हो गया, वॉक हो गई हो। अब डॉक्टर बोल रहा है भाई डायबिटीज का कि इनको शुगर, कि इनको वॉक करवाएं, वो चल ही नहीं रही माठी, घुटने उसके खत्म। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं स्टेट के ऊपर, कहते हैं यार वो हमारी अम्मी के घुटने खत्म है, हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। औरतों के घुटने बहुत जल्दी जा रहे हैं यार। अच्छा अजमान भाई, आपको नहीं लगता कि यार जैसे औरतों की जो ये सेहत के हवाले से अगर हम लोग देखें, एक एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी तो नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ भी तो नहीं है औरतों के लिए, जैसे दुबई वगैरह में या कोई दूसरे मुल्कों में, इवन इस्लामाबाद में भी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतें करती हैं फिट रखने के लिए, या कोई, अब देखें ना, एक औरत हमारे उसमें जो रहा है कल्चर, ठीक है, कल्चर की बहुत अच्छी चीज़ें भी रही हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी रही हैं अदनान भाई, कि हमारे बुजुर्गों ने जो एक कुछ तौर तरीके ना, मुझे ऐसा लगता है कि गलत पैरामीटर सेट कर दिए हैं, और हमें सिर्फ ये सिखाया गया तरबियत, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि बड़ों ने कह दिया तो मानना है, तो हमने बहुत सी चीज़ें मान ली। आजकल की जनरेशन के साथ जब हम करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि यार कुछ चीज़ें शायद गलत हैं, जैसे कि औरत को 4 दीवारी में बंद कर दो, क्यों कर दो भाई, ठीक है घर के काम करे वो, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे आपने कहा ना सेहत पे ख्याल नहीं रखती, वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट ना हमारे मुल्क के इदारों का कह लें, या एक मुल्क का कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि औरतों के लिए कुछ है ही नहीं। कोई एक एक्टिविटी आप मुझे बताएं कि आपकी वाइफ आपके बगैर जाके कर लें, सिवाय इसके कि वो करीमाबाद मार्केट चले जाएँ, या जो है ना कोई कपड़े लेकर आ जाए, इसके अलावा औरत अकेले कभी भी नहीं निकलती, इसके अलावा कुछ भी करेगी वो शौहर के साथ जाएगी। हाँ, तो ये भी तो मसला है ना अदनान भाई। देखो ये मैं आपको एक बहुत अच्छी बात आपने करी कि आप जो है उनको घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें एक्सरसाइज की ला के दें, या छत पे वॉक करे वो, या घर से आप खुद सुबह ऑफिस जाने से पहले वॉक पे लेके जाओ, तो वॉक पे जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अभी से ही ऐसा ही है, क्योंकि ये अब देखें लेडीज़ जो है ना घर की रौनक है, बेगम नहीं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। नज़रियाती मेरे इख्तलाफात हैं औरतों से, लेकिन ये मेन करैक्टर है तरबियत पे, ज़िंदगी पे, किसी माशरे पे। औरत एक बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ने औरत के मायने यही है, सतर, इसको ढांकना, इसको छुपा के रखने वाली चीज़ है, क्योंकि जो कीमती चीज़ होती है उसको छुपाया जाता है। आप घर में कोई भी अच्छी चीज़ गाड़ी लाते हो, उस पर कपड़ा ढकते हो कि कोई स्क्रैच ना मार जाए। एक गाड़ी जैसी चीज़ के ऊपर जब तुम कर रहे हो, तो एक इतनी कीमती चीज़ जिसे कुरान और अल्लाह कह रहा है कि भाई सतर औरत के मायने अरबी में, तो आप उसको ढांको ना, उसको ढांक के लेके चलो, कहीं भी हर जगह जाएगी वो, लेकिन एक लिमिट में जाएगी। उसको रेस्टोरेंट भी लेके जाओ, खिलाओ भी, समंदर पे सीवू भी ले आओ, ऊँट पे भी उठाओ, घुमाओ, लेकिन एक लिमिट में होता है। उसको बिल्कुल ओपन कर दोगे तो उस पर मक्खी आके बैठेगी, तो बुरा लगता है कि यार शहद है, इसमें मक्खी आ रही, तो आपने शहद खुला क्यों रखा, आप क्यों ढक्कन लगा, आप ढक्कन लगाते हो ना घर में शहद, गाड़ी पे भी कपड़ा, नई गाड़ी ली, उस पर कपड़ा ढक रहे हो, तो भाई बेगम को भी, वाइफ को, ये कोई ब्रॉड माइंडेड नहीं, कुछ तालीम का इससे ऐसी तालीम नहीं चाहिए मुझे कि जो मेरी माँ बहनों का दुपट्टा
उतार दे यार। हाँ ये तो मुझे ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए जहाँ बैठ के लड़का लड़की में फर्क नहीं हो, यार यार करके बात कर रहे हो। बच्ची को पढ़ाओ, सर पे स्कार्फ हो, अबाया पहनी हुई हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जहाज उड़ा दे हो, वाकई में मैं छूट देता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लेकिन जो लिबास सबसे पहली चीज लेके जो मामला जो अपने उसको दिखाना, वो मना किया कुरान में कि पंजों के बल चलना, ये कुरान वाजे कर रहा है। मैं हिल गया। मैंने जब कुरान उर्दू में पढ़ा ना, मुझे अरबी में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उर्दू में सुनता भी हूँ, तिलावत और पढ़ने की भी ऐसे ही कोशिश करता हूँ। ऐसा ही है। तो मुझे कुछ चीजें जब नजर आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह पाक बोल क्या रहा है कि भाई जो पंजों के बल चलेंगे वो खुल उन पे अजाब डाला जाएगा, जो अपने जिस्म के अज्जा को हिलाएंगे, जो पंजों, ये अल्लाह को पता थी बात। तो बात ये आ रही है कि अल्लाह ने तो बनाया है भाई हमें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारी चीजें बता दी कि जिससे तुम्हें नुकसानात पैदा होंगे। ऐसा ही है। तो वो चीज आपको करना पड़ेगी। अगर आप ये समझा रहे हो हमें कि मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश आपने बोल दी, दो चार लफ्ज, और ऐसे करके आपने चाबी घुमाई और हम डर जाएं कि भाई बहुत मैडम आ गई हैं और बहुत ब्राउन माइंडेड है, तो इस तरह नहीं होता भाई। ऐसा ही है। बुरखे वाली को चोर समझ रहे हैं, बाजी यहाँ चीज रखी थी कहाँ गई? अरे भाई मैंने तो नहीं ली। बुरखे वालों का रिकॉर्ड देखो कहाँ है। बुरखे में इतना इतना बुरा कर दिया है कि बुरखे में कोई भी औरत खड़ी होती है, बताओ लोग क्या कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये 2 नंबर। हाँ स्टॉप पे स्पेशली उसको हॉर्न दे रहे हैं, बाइकें रुक रही हैं, गाड़ियाँ रुक रही हैं, नकाब में, अबाए में, क्योंकि कहते हैं अंदर जीन्स और टी शर्ट पहन। उसको इतना बुरा पेश कर दिया है नकाब वालियों को कि नकाब वाली को भी नहीं छोड़ रहे लोग। आपने बड़ी जबरदस्त बात ये की है, बहुत कराची मेन में पॉइंट हो बता रहा रहा हूँ है। आपको कि वो औरत बेचारी नकाब करके भी अगर खड़ी है ना स्टॉप पे, तो वो उसको ऐसी ढाल बना लिया गलत औरतों ने कि जो जेन्युइन औरत है ना, उसको भी लोग रुक के ऑफर कर रहे हो, तो वो रो रही होती है कि ये किस टाइप के मर्द हैं, कि ये मुझे क्या समझ रहे हैं। उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पर्दे की आड़ में लोगों ने, जो औरतों ने ये काम किया, तो मैं इस पे बड़ा अफसुर्दा होता हूँ कि यार, कि जो सही चल रहा है ना उसको भी लोग, अब कराची का वो ट्रेंड आ गया कि कोई मदद करने निकलता है ना, कोई भी एनजीओ है, कोई भी मुफ्ती है, वो सोशल मीडिया ज्वाइन करता है, उस पर पत्थरों की बरसात हो जाएगी। ऐसा ही है। ऐसी बरसात हो जाएगी कि उसकी टांगे खींचेंगे कि तू सही करने कैसे चला है, तू कौन है यहाँ का नेता? बिल्कुल ऐसी है। जो आप सही करने निकले हो, आप खुद तो सही हो जाओ पहले। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ अल्लाह का फजल होगा जो जन्नत मिलेगी। बशर है इंसान, पर बे हटा दो तो शर है इंसान, ऊपर से नीचे तक शर है। तो बात यह है कि जब कुछ थोड़ा भी करना जा रहा है ना, तो उसके ऊपर 100 किलो वजन रख देते हैं कि तू ही करेगा, तू ही कुंडली खोलेगा। हम अगर दाढ़ी वाले हैं ना, मिसाल, अब मैं किसी के साथ लेडीज खड़ी में, मैं मैं मुल्ला को देखा ऐसे करके हंस रहा है मुल्ला। अबे भाई मौलाना है, हम अगर बात भी कर दी, लेडीज है, हम कहीं जा रहे हैं। अब मैं एक मॉर्निंग शो में गया, लेडीज बैठी हुई मुझसे सवाल कर रही है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। कमेंट्स लोगों ने क्या बोला, मैं यार आप किस तरह देख रहे थे? मैंने कहा तो क्या जमीन में देख के बात करूं? सामने बैठी थी, देख लिया। तो दाढ़ी के ऊपर इतने इश्यूज आ रहे हैं कि लोग दाढ़ियां नाउजुबिल्ला साफ करवा रहे हैं, कह रहे हैं यार मुझे मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता। लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है दीन को कि उसको पकड़ के रख लिया। अच्छा मैं बताऊं अदनान भाई, मेरा एनालिसिस ये कहता है इस चीज़ के बारे में कि आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। थोड़ा सा ना हमारे मुल्क में ना इस्लाम को ले लें, औरत कार्ड को ले लें, ठीक है ना, इन चीज़ों को बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। एनजीओज़ की आपने बात की ना, तो ये जो फैक्टर्स है ना सोसाइटी के, इनको ना इतना गलत जो है ना इस्तेमाल हो गई हैं कि लोगों के भरोसे उठ गए। जैसे मेरा मानना है कि इंसान ने जो हुलिया रखा है ना अपना, सबसे पहली वो इम्प्रेशन होता है इंसान का जो वो किसी और को दे रहा है कि वो बंदा मुझसे क्या बात करे। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी चड्डी बनियान पहन के बाहर निकलूँगा ना, तो मुझसे कोई पढ़ा लिखा बंदा बात करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अटायर से लाउडली ऐलान किया हुआ है कि कौन बंदा मुझसे बात कर सकता है। तो मुझसे उसी टाइप के लोग कोशिश करेंगे कि यार ये बंदा अपने जैसा लग रहा है, चलो बात करें, जो उसी में फिर रहे हैं। इसी तरीके से औरत मैं समझता हूँ जो उसने कपड़े पहने हैं ना, उसने बताया है कि ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये पहला इंप्रेशन है मेरे उसका कि मेरे से जो भी बात करेगा या मेरे से बात करने आ रहा है, वो किस लेवल की बात करे, मतलब किस डोमेन में आपने रहना है। जैसे एक सिंगर है पाकिस्तान की, ईवा बी, उनको किसी ने मेरे ख्याल से आज तक नहीं देखा। वो नकाब करके आती हैं, रैपर हैं वो। अच्छा सिंगिंग में भी कैटेगरीज है ना, क्लासिकल, पॉप और ये वो। रैपर तो और उस पर आ जाती है ना कि ये तो फुल हिप्पी टाइप के लोग होते हैं, मतलब आजकल की जनरेशन के। तो ये और एक्सट्रीम जो है ना वो उसकी में वो आ जाती है, मतलब जैसे क्या कह लें ना कि मगरबी कल्चर के हिसाब से ये वाला जो सॉन्ग का कल्चर है, वो लड़की रैप करती है बट नकाब में। कोक स्टूडियो में आई है वो, उसने बड़ा ज़बरदस्त दुनिया का एक गाना गाया है जो कि बहुत वायरल किया है, मतलब बहुत नाम बना। लेकिन उसने अपने अटायर से ये दिखाया हुआ है कि देखो मैं दुनिया की वो काम कर रही हूँ जिसके लिए लोग कहते हैं ना कि यार कपड़े उतारने पड़ते हैं या आपको अपना जो है ना जिस्म भी वो दिखाना पड़ता है क्योंकि लोगों को डिमांड है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो मैं तमीज़ के अपने कल्चर के इसमें आके कर रही हूँ, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त चल रही है माशाल्लाह। पूरी दुनिया से जो है ना वो शोज़ वगैरह ये वो करते हैं। तो ये भी तो सक्सेस स्टोरी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि यार ये भी तो मोटिवेशन होनी चाहिए।
आपकी वाली बात ना कि यार औरतें जो हैं वो अपने उसका ख्याल रखती हैं या जो भी रखते हैं, नज़र में सफाई है या नहीं हो, वो तो मर्द के ऊपर भी है कि अगर मर्द की नज़र साफ नहीं है तो वो चाहे कोई भी औरत होगी बुरके में तो उसमें भी झांक लेगा। वही आपकी वाली हाँ बात ना कि देखें औरत खड़ी है बुरके में, वो समझ रहा है कि ये 2 नंबर औरत है। हाँ। तो ये भी चीज़ है ना हमारी सोसाइटी की दोनों तरफ से हिली हुई है, ना औरत का कसूर है ना मर्द का कसूर है, किसी का तो है। लेकिन बात वही आ रही है ना दोस्त के, ये हम जो सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि हर कोई रात में इसको देख रहा होता है कि भाई टॉपिक क्या है, हम्म। नया टॉपिक कोई आ जाए, कोई ऐसी नई चीज़ आ जाए जो मसाला हमें मिल जाए पता कोई। चले कि कोई ऐसा जिसमें अब देखें ना वर्गल बात हो रही है तो लोग हंस रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, जितना गलीज उतना लजीज। वाकई में। तो आपको व्यूज, अब जो टारगेट हो गया ना, वो टारगेट ये हो गया कि व्यूज कैसे आएंगे, पैसे कैसे ऐसे आएंगे। ही ऐसे तो ही है। भाई ये चीजें नहीं रखो इस चीज के अंदर, ये मरने के बाद भी ना ये बातें तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा लिमिटेड आदमी होता है, गलती हो जाती है, इंसान है, हम्म। गलती है इंसान की, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कहीं होगी, लोग पकड़ेंगे, मैसेज करेंगे कि आपने ये फला जगह करी थी, तो भाई होती है, कोई दूध का धुल। मैंने कहा ना कि इस दौर के अंदर तो भाई बशर में से बे हटाओ तो शर ही शर है। शर है तो वाकई में। ये अब जिस दौर में हम आ चुके हैं ना, तो वो बड़ा खतरनाक दौर है। बिल्कुल। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, नियतों पे अल्लाह ताला फैसले करता है। मेरे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में मैंने देखा कि यार क्या है, लिबास क्या है और अंदर क्या है। बेंसन के पैकेट में कैप्शन, बाहर बेंसन है, अंदर कैप्शन डली हुई है। अब कोई बोले यार अंदर से खड़ूस बुड्ढा ही है, बाहर से तो इंग्लिश भी बोल रहा है, हाँ। स्टैब्लिश की बात कर रहा है, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन नेचर क्या है कि तुम नहीं चाहते मेरी बीवी किसी गैर महरम के सामने आए। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो यही बातें नोट होती हैं कि जो इंसान के फैमिली से मिलता है वाकई ये, में। कि उसके खून में, ब्लड में होता है कि भाई मेरी बीवी है तो मेरे घर तक है, मेरे साथ चलो, हर चीज़ करो, लेकिन ये वो काम जो मेरे सामने नहीं हो रहा तो वो मेरे पीठ पीछे भी गलत है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाले सारे मैसेज हैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म से। अच्छा लगा, आए बात करी आप लोगों से। लेकिन बात ये आ रही है कि बेटियां जो होती हैं वो बाप का बहुत बड़ा एक किरदार होती हैं, बाप के लिए पराई होके भी वो अपनी होती है। वाकई और में। बेटे जो आजकल के चल रहे हैं सर फिरे, कि जब वो सो के उठता है तो उससे कोई बात ही नहीं करता घर के अंदर। ये क़यामत की निशानियां हैं, औलादें होंगी सर फिरी, इतनी हाइपर होंगी कि आप उनसे पौदीना हरा धनिया का भी बोलोगे ना तो बोलेगा मैं नहीं जा रहा, अपनी दुनिया में मस्त है। तो वो चीज ही नहीं आ पा रही, अटैचमेंट ही नहीं हो रहा, उसका कमरा बंद रहता है लड़के का, वो क्या बनना चाह रहा है कुछ नहीं पता, होटलों पे रश है, वो डिस्कशन चल रही है, किस बात पे चल रही है पता नहीं। वरना घर में पहले पता होता भाई इसको ये चाहिए, इसको कराटे का लिबास चाहिए, इसको बैट चाहिए, इसको बॉल चाहिए, माँ बाप को पता होता था। अब बच्चे को क्या चाहिए पता ही नहीं, क्योंकि वो डिस्कस सारी बाहर करके आ रहा है, घर में सो रहा है, जब मिलेगा सोता हुआ मिलेगा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, उठ ही नहीं रहा। पता नहीं है कि ये आगे यूथ जो नई नस्ल है वो कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर चलाना आ रहा है, जब मेहनत कैसे करेंगे ये, मेहनत के काम नहीं हो रहे ना इनसे। वाकई में। आप मुझे बताओ, पतंगबाजी खत्म, क्रिकेट हो रही है खत्म, अब हर चीज हो रही है मोबाइल पे, एक्टिविटी खत्म हो गई, हॉकी, फ्रिस्बी, रैकेट, भागना, बारिश में, सब कुछ खत्म है, सिर्फ कंप्यूटर है और वो है, उसकी जिंदगी सिर्फ महदूद हो गई है कंप्यूटर पे। भाई एक टाइम बना, हर चीज का एक टाइम है, 5 वक्त की नमाज है, आपके मोबाइल है, घर वाले कबर्ड में रख के लॉक करें, ये एक मैसेज है। 1 घंटे के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल लो, बोलो इधर 1 घंटे तक तुम्हें इसमें रहना है, कोई काम नहीं है, करो 1 घंटे तक। लेकिन 24 घंटे करोगे तो यह बेकार है ना। ऐसे ही है। जब आओ घर के अंदर तुम्हारे हाथ में मोबाइल है यार, माँ बाप है तुम्हारे, उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे पूछ नहीं रहे आप क्या थे क्या नहीं थे, सब चीज खत्म हो गई है यार, वो सिर्फ मोबाइल के अंदर होकर रह गए। कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई मजाक, बस उसका कैमरा है बस। ये जिंदगी नहीं है भाई, नहीं है ये जिंदगी, आप मेहनत करें इसके ऊपर। बिल्कुल। तो अदनान भाई, कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं कि आपका 80s में, 70s में, 90s में बड़ा दौर गुजरा है और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। आजकल के दौर में अगर आप देखते हैं कराची में कि यार हम मतलब जो भी मसले हैं या लोग जुगाड़ें करके निकल रहे हैं, लेकिन कराची के लिए कोई आवाज़ उठा नहीं रहा। इवन कि कराची के अपने मकामी लोगों ने भी बोलना जो है ना वो तसव्वुर में भी नहीं लाते कि यार हम आवाज़ उठाएंगे। क्या फ़र्क लगता है आपको यार आजकल के दौर में और पहले के दौर में? देखो कराची जो है, वो कराची में जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, जो मैं पहले यूनिटी देखी, जो एका देखा, जो हमें पता होता था फला फला घर में कौन कौन है, ऐसे ही है। हमें नाम पता होते थे, हमें फैमिलीज़ का पता होता था, इनकी बहन एक कनाडा में, इनका भाई एक अमेरिका में, इनका भाई एक वकील है, इनके भाई की एक दुकान है, ये हमें पूरे पूरे मोहल्ले रटे हुए होते ऐसे थे। ही है। अफ्तारी लेके जा रहे होते थे ट्रे के अंदर तो पता होता था, अम्मी ने सबके नाम बता दिए। अब किसी भी औरत को नहीं पता कि फला घर के अंदर रहता कौन है। ये मेन पॉइंट, ये जब चीज़ शुरू हुई है ना कराची के अंदर, तो कराची ख़त्म होता हुआ नज़र आना शुरू हो गया। पहले
मैं बता तो रहा हूँ, मैं अफ्तारी लेके जाता था, मेरी माँ ने डब्बों पे लिखा होता था, बता रही थी फला 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 फला। अब कुछ नहीं पता कि बराबर में आगे कौन रह रहा है, वाकई कचरा में कौन फेंक के गया, गाय किसकी कटी, ये ओजड़ी किसकी पड़ी हुई है, ये पानी किसने बहाया। तो ये कराची लवारिस हो गया। अब गाड़ी कौन आपके घर के आगे खड़ी गाड़ी करी है? किसने लगा दी, पार्किंग के ऊपर लड़ रहे हैं आपस में, गुत्तम गुत्ता हुए हुए हैं। अरे मार कुटाई शुरू हो जाती है पार्किंग पे तो। क्योंकि पोर्शन बन चुके हैं। 133 गज के मकान पे पहले 6 आदमी रहते थे, अब 133 गज के मकान पे तकरीबन 28-30 आदमी रह रहे हैं। क्या तो वो कहाँ बकरे बांधेंगे, कहाँ गोश्त बनाएंगे, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। 216 गज के ऊपर कम से कम 35-40 आदमी रह रहा है, पहले 8 आदमी रहता था। वाकई में तो ये सेवरेज जो अंदर जो लाइनें ब्रिटिश के दौर की डली हुई है वो तो फटेंगी ना फिर, क्योंकि उस पर काम ही नहीं हुआ। तो बात ये आ रही है कि सेवरेज का इतना बड़ा इशू हो चुका है कराची में कि मस्जिद तक जाने के लिए 3 गलियां बदलना पड़ती हैं। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और वजू टूट जाता है, छींटे लग रहे होते हैं। बच्चा, वो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली, वो रक्शे के पीछे लटक के गया, तो मदरसे जाना था उसको, दीनदार बच्चा है। तो जब लगन सच्ची होती है तो आदमी कहीं ना कहीं से पहुंचता है। लेकिन यहाँ तो इतने लगन ही नहीं है। तो जब जब वो नॉर्मली तौर पे नहीं जा पा रहे अल्लाह के घर पे, तो जब उनके मसाइल होंगे तो बहाना मिल जाता है। मैं देखी थी आपकी वीडियो, वो बच्चा बेचारा मदरसे जा रहा है और उसको दिखा के यार पानी पड़ा हुआ है रक्शे के तो पीछे रक्शे के लटक ऊपर लटक गया, जान पे खेल गया फिर अपनी। अब ये टैलेंट कहाँ है? ये टैलेंट है ही नहीं कहीं। अब ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये बच्चे जिस लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट वो हो गए, अपने हॉस्पिटल्स हो गए, मैं जब लेके गया किसी को तो ऐसा लग रहा है कोई मैं अस्तबल में आ गया। ऐसा गंदगी का भपका है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कि मैं सेहतमंद आदमी अंदर घुसा हूं तो मैं बीमार होकर निकला हूं। मैंने 6 दफा थूका है ऐसा ही है, बाहर निकल के। ऐसा लगता है कि मैं कोई लाशों में से या मुर्दे खाने में से आ रहा हूँ। खुदा की अबे भाई, कसम। ये इंसान बैठे हुए हैं या कुत्ते बिल्लियां हैं, ये इतनी बदबू, इतनी स्मेल हॉस्पिटल के अंदर से यार। तुम किस बात के वोट मांग रहे हो? तुम किस बात के ऊपर चल रहे हो? कराची को तुम लोगों ने मेन टारगेट बना लिया। कराची मेन दरवाजा है, सबसे ज्यादा इसी पे थूका जा रहा है। वाकई में आप यकीन करें, किसी भी सरकारी अफसर में कहीं पे भी जाएं, आप दरवाजे के बाद पान की पिचकारियां देखते हैं, वो कहाँ फेंकी जाती है पता है? मेन दरवाजे पे। मेन दरवाजे पे सबसे ज्यादा थूका जाता ऐसा है। ही मेन दरवाजा कराची है, इस पे थूका जा रहा है, इसको गंदा किया जा रहा है। क्योंकि जब एंटर हो रहे हैं, पुचुक दरवाजा खोला एंटर, पुचुक दरवाजा खोला एंटर। ये कराची है, हम ऐसा नहीं होने देंगे भाई। हमने जिंदगी गुजारी है, हमारी माँ बहनें दफन है, हमारे रिश्तेदार दफन है इस मट्टी में। हमें दर्द होता है, हम इसको छोड़ के हम बेवफा नहीं है। ऐसा ही है। हमारे पास भी पैसा, हम घर वर बेच के हम भी भाग सकते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया। पागल हैं जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कराची के लिए, क्योंकि वफा है। हमारे माँ बाप की खुशबू है इस घरों के अंदर, इन गलियों के अंदर। हम कैसे बेवफाई करें भाई? लेकिन अंदर में आपको क्या लगता है कि वफा भी कब तक आपका साथ दे सकती है, जब परेशानियां इतनी बढ़ जाएं कि इंसान मजबूर हो जाए? कि जैसे बहुत से लोग चले जाते हैं, जैसे मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अभी रिसेंटली अपना अपना मूव करने का सोचा, क्योंकि वही वाली बात है ना कि यार एक इंसान कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो भी तो एक उसकी फीलिंग है ना, वो क्या करे, उसको क्या मशवरा देंगे आप? देखो भाई, मशवरा ये है कि अच्छा करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें अच्छा करते हुए मौत आ गई तो अल्लाह तो देख रहा है। हाँ ये तो बात है। ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। एक अखबार के अंदर एक कॉलम होता है दीन का, एक कॉलम होता है रिश्तों का, एक कॉलम होता है प्लॉट्स का, एक होता है गाड़ियों का। तो वो उसका बिजनेस है, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। अखलास नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर बिजनेस है। उसको पैसे तो मिलेंगे पर अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि नीयत पे दारोमदार है। आपकी नीयत क्या? अल्लाह नीयतें देखता है। तुम कराची को किस नीयत से इस्टेब्लिश करने निकले हो? तुमने क्यों झाड़ू उठाई? तुमने अपनी गली साफ करी, चिरागा किया। 14 अगस्त पे गलियां सजती थी, अब कहाँ सज रही हैं? वाकई में। कौन बच्चा झाड़ू दे रहा है? मोहल्ले में फंक्शन होते थे, कौन छोटे बच्चा छोटे झाड़ू दे रहा है? कौन बच्चा चूना कर रहा है? कौन फुटपाथ पे, कौन लई लगा के झंडों को पाकिस्तान के चूम रहा है? कौन जो झंडे को ऊपर चढ़ के लगा रहा है? कौन घरों पे बच्चे जाके तैयार कर रहे हैं? सबके दिलों में नफरत बिठा दी वाकई में। है। पाकिस्तान आर्मी तक को तुम लोगों ने बुरा बच्चों के दिलों में बिठा दिया, तो फिर बचा क्या? एक वाहिद एक एक वो थी फोर्स जिसकी इज्जत थी पाकिस्तान में, वाकई जिससे में। लोग घबराते थे, जो बच्चे सलूट मारते थे। इतना डिप्रेशन दे दिया कि अब वो भी, अब फिर बचा कौन? मुफ्तियों डर को बिठा दिया। मुफ्तियों को हम गालियां दें, फौज को हम बुरा भला कह रहे हैं, सियासतदानों को हम बुरा भला कह रहे हैं, माँ बाप को हम बुरा भला। तो नई यूथ फिर करेगी क्या? जब इसको ट्रस्ट ही नहीं रहा किसी पे, तो फिर हम करें क्या? भाई मुझे बताएं, मैं किसको कॉपी करूं? कायद आज़म की मैं कॉपी नहीं कर रहा, किसी और बंदे की मैं कॉपी नहीं, तो मैं किसकी कॉपी करूं भाईजान? सही बात है। आप मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान को मैं कैसे लवारिस छोड़ दूं, कराची को मैं कैसे लवारिस छोड़ दूं? दूसरी कौमें अच्छा कर रही हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी यूनिटी देख के मैं समझाता हूं। पहले मिसालें दी जाती नहीं घर में बच्चे को कि भाई आप देखो बेटा, दूसरे को फर्स्ट आ गया, शर्म करो, बोलते थे। गली में ही होता था, शमीमा बाजी के बच्चे हैं, वो देखो टॉप किया उसने, तुमने नहीं किया, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आप दूसरी कौमों को देख के, जो महाजिर कौम है, जिसपे इम्पोज हो चुका है, जिसपे काउबॉय की गाय की तरह जो है ना, गर्म करके चूल्हे पे उसकी कमर पे छाप मार दिए, तू महाजिर है,
तुम पंजाब जाओगे, कहीं भी जाओगे, अपनी लल्लो खोलोगे, वो मुड़ के क्या बोलेगा, तो कराची तुसी से। महाजिर है। हाँ हाँ भाई, अल्लाह के वास्ते मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ भाई। मुझे आज तक किसी ने, मेरी दाढ़ी है, मुझे किसी ने बोला कि तुम तबलीगी हो, नहीं। पंजाब में जब भी आता हूँ तो सी महाजिर हो। तो जब मेरे पे ये एम्बोस कर दिया है कि मैं ना चाहते हुए भी मेरे पे ठप्पा लग चुका है महाजिर का, कि मैं इंडिया से आया था और कश्तियाँ जला दी और मैं यहाँ था वो था, ओ भाई ये चीज़ें रहने दो अब। कोई फायदा नहीं है इसका। कराची में मैंने खाया है, मैंने नमक हलाली तो कर दो। ऐसा ही जब है। एक आदमी कहीं रहता है किराए पे, आपने घर लिया, चलो मैं किराएदार हूँ, मेरा नहीं है पाकिस्तान भाई, सही है, मेरा नहीं है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, सही है भाई, लेकिन सफाई तो करने दो मुझे, ऐसे ही मुझे है। मौका तो दे दो। एक बंदे ने मौका लिया था, कैसे अंडर पास बनाए, कैसे मामलात किए, वो किया, फला किया, दिमागा किया, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। हाई हंगामी बेसिस पे काम हुआ था नहीं हुआ था। ऐसा ही है। अंडर पास से क्या ट्रैफिक का निजाम था, वो वाकई पहुंच में। रहा है रातों को 3-3 बजे, 4-4 बजे पहुंच रहा है। अब मैं बोलूं, ओ तूने फला की तारीफ कर दी, तू महाजिर है। ऐसा ही है अबे मैं तो पठान की भी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने ऐसा तो ही है वीडियो में बोला कि भाई पठान आगे चलता है, औरत पीछे रखता है, भाई। पठान तो है वो जानदार होता है, वो सुनता ही नहीं। मैंने तो पठान की भी तारीफ की है, तो पठानों मुझ पे का लपक मार दो ना कि मैं पठान हूँ। पठानों का टैलेंट देखना है ना, दुबई जाके देख लो। फिर दुबई जाके देख वो लो। मुसलमान है, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, ऐसे मुझ ही पे है। कत्ल थोड़ी है कि मैं उनको कत्ल करूंगा भाई। लेकिन उनकी खूबी है कि वो कहीं एक जाता है तो पूरे कबीले को बुला लेता है अपने। ऐसे लेकिन ही है। उर्दू बोलने वाला क्या करता है, ये भी सुन लो आप, सबसे बड़ा फॉल्ट जो उर्दू बोलने वालों में। मेरा कजन कोई दुबई गया, उसकी बीवी गई, बच्चे गए, वो वापस आए शादी में, अब वो ऐसे टुच्चे करा रहा है, यार मुझे दुबई यार बहुत फास्ट है वहाँ, मैं बता रहा हूँ, तुम पहले ऐसा करो, तुम आईटी करो, तुम एमबीए करो, तुमसे फिर मुझे तुम कॉल करना, फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि एडजस्ट कहाँ करना है, ऐसे फिर ही है। मिनरल वाटर मिलेगा, मेरा पेट खराब हो गया, कोई जूस ला रहा है, कोई उसके बच्चों को गोदों में उठा रहा है, वो पूरे खानदान में भरमबाजी करता हुआ जहाज में बैठ के दुबई निकल जाता है। ये उर्दू बोलने वाला। पठान क्या करेगा, एक बंदे को बुलाएगा, 50 जाएंगे वहां पर। खुदा की कसम। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, मेरी मैंने कोई अपनी आंखों से दुश्मनी नहीं है देखा है। पठानों से यार, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ उनको, लेकिन मैं अपनी कौम को बोल रहा हूँ सीखो। जैसे मेरी माँ बोलती थी कि वो फर्स्ट आ गया, तुम फेल आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसको देख के सीखो ना। ऐसा ही तो है। मैं कौम को बोल रहा हूँ कि तुम देख के सीखो कि यूनिटी क्या है। इतना सा बच्चा भी कारोबार कर रहा होता है भाई, हमारे बच्चे पीछे छुप के बोल रहे होते हैं पिंक कलर की चाहिए, वो इतना सा होता है, वो बिजनेस करके दे रहा है। आपके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ये है पीछे। आपके बच्चे समझो अच्छे बुरे को भाई, लगे अच्छे हैं। बुरे को समझो। मेरा दुख है भाई, दिल है, कारोबार करो। सारे लड़कों को बाइकों पे चलाता हुआ देखता हूँ, दिल दुखता है। ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ इनकी दुकानें हो यार, इनके बिजनेस हो यार, कब तक बाइकें चलाओगे लेकिन एक यार। बात बताऊँ मैं, अदनान भाई इससे एग्री करेंगे कि यार हमारे महाजिर लोगों में, जो कि मैंने तो बहुत देखा है, काम चोरी भी काफ़ी आ गई है। तो वही तो कह रहा हूँ, दिल दुखता है ना हाँ। भाई। मिसाल जो देती थी मेरी माँ कि सीखो, तुम सुबह क्यों नहीं उठ रहे, तुम क्यों नहीं जा रहे, जब कोई चीज़ हो रही है, जो कोई डेवलप हो रही है, कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है, भाई हम ये सही करेंगे, डर के घर में बैठ गए, अबे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। ऐसा ही है। तो बस ये एक दुआओं में याद रखिएगा कि हम लोग सही हो जाएं। हम सब मुसलमान हैं भाई, लेकिन हमें कराची को बचाना है। कराची थल्ले लग चुका है, सेवरेज खराब हो चुका है। कोई ऐसा लीडर आ जाए जो इंसानों की तरह इसके साथ काम कर ले, उसके साथ हम खड़े हैं भाई। क्योंकि नमाजें अपनी जगह, दीन अपनी जगह, हुकूल लिबाद भी है भाई। बिल्कुल। अगर हम नमाज पढ़ने से अपने घर में घुस जाएंगे तो कराची कौन देखेगा। ऐसा ही है। तो ये भी देख, अल्लाह ने काम रखा है ना, उन लोगों को बिठाया है ना कि भाई वो करें। डॉक्टर भी तो है, हॉस्पिटल भी तो है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो हॉस्पिटल क्यों है, ऐसे ही। तालीम क्यों है, तालीम इदारे क्यों हैं, क्योंकि अल्लाह तो है, पर वसाइल हैं, एक जगह है, एक तवस्सुस है, एक वसीला है, तो उसके साथ तो खड़े हो जाओ कि भाई अल्लाह के वास्ते ये काम तो करा दो यार। ये कौन कराएगा, मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहे, हर चीज़ में मसाइल हैं। तो जो आवाज़ उठा रहा है, लोग अल्लाह अपना पैसा बनाने आए, इतने दिल मैले कर दिए। मैं बोलता रहा हूँ कि कोई महकमा नहीं जिससे दिल साफ हो। जब तक दिल साफ नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, ऐसे ही है। आपके काम में, अमल में वो तासीर नहीं आएगी, जब तक तुम लीडर के साथ मुखलिस नहीं हो। बच्चों को और बाप को, इनके दरमियान एक रिलेशन होता है ना, जैसे बेटों का स्पेशली और बाप का बड़ा खतरनाक रिलेशन हो जाता है बड़ों के। कोई एक छोटी सी बात, 1 मिनट की हो, 1.5 मिनट की हो, नसीहत हो, जो मैं चाहता हूँ इस यूथ को आप दें कि यार अपने बाप के साथ जो मामलात हैं ना, उसमें क्या चीज़ में बेहतरी है। देखो भाई, ये क़यामत की निशानियों में से हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप दुश्मन लगेगा और दोस्त बाप लगेगा। वो वक्त आ गया है कि जितना रिलैक्स आदमी दोस्त के साथ बैठ के होता है ना, उतना बाप से नहीं होता। ये वक्त वो आ गया है कि बाप तुम्हें दुश्मन लगेगा और दोस्त जो है ना, दोस्त वो तुम्हें बाप लगेंगे। और ये बात फैक्ट है। वो बाहर जाता है, बातें करता है तो बोलता है मेरे हमदर्द ये हैं, मेरा बाप मेरा अबे वो नहीं हो सकता दुश्मन, वो तुम्हें कहीं और देखना चाहता है, लेकिन तुम उसकी बात समझ नहीं पा रहे हो। जब वो मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, फिर तुम बोलते हो यार मेरा बाप। तो बाप ये है कि ऐसा है कि ना होते हुए भी घर में वो सूरज है कि जब नहीं होता ना तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, और जब होता है तो वो तपा रहा होता है तुम्हें। वो तपा इसलिए रहा होता है कि कुछ करो। तारीफ करने वाला दुश्मन है तुम्हारा। तुम्हारे होटल पे दोस्त बैठ के तारीफें कर रहे हैं, वो दुश्मन है। जो बुराई करे, जो तुम्हारी गलती बताए, वो तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारा बाप तुम्हारी खामी बताता है,
जल्दी उठ जा, बाइक स्लो चला, काम पे जा, खाना खा ले, सेहत का ख्याल रख, इंसान बन जा। ये बोलता है बाप। दोस्त बोलते हैं दादा तेरे में टैलेंट है, बाइक तू बहुत टाइट चलाता है, स्मार्ट है यार तू, लड़की तू सेट कर ले, बाहर निकल जा, ये छोड़ दे, वो कर दे, वो दो। तो क्या नजरिया दिया मैंने आपको 1 मिनट के अंदर कि वो और इसमें दोनों में फर्क दे दिया। जो भी बैठा हुआ तो वो गुफ्तगू को मैनेज करे, वो बता दे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। यार अदनान भाई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई। यार आपने जो बातें कही है ना, मतलब मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है इसको कहने दुआ के देना ना। हमें, बस दुआ आप में जैसे याद लोग ना 50-60 और चाहिए मुझे कराची में। बस खुदा की कसम कराची को बदल के रख देंगे, उल्लड़ मचा देंगे। इंशाल्लाह। ये मोइन अख्तर साहब का एक डायलॉग है हाँ, वाकई में, और ओके, ऐसे 50 लोग चाहिए मुझे। ओके, तो सर थैंक यू सो मच अदनान भाई, बड़ा अच्छा लगा और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। इंशाल्लाह। शुक्रिया।